बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी की टीम ने दो घूसखोरों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। आपको बता दें, पटना से आई निगरानी की टीम ने विक्रमगंज में के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कांत शर्मा तथा उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह है कि रिश्वत की राशि एक शिक्षक से ली जा रही थी और वहीं निगरानी की टीम ने विक्रमगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में छापेमारी कर बीओ सुधीर कांत शर्मा को 7,600 रुपए तथा उनके कार्यालय के लेखा सहायक सुभाष कुमार को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वे दोनों आदर्श मध्य विद्यालय गोटपा के शिक्षक आपको बता दें शिक्षण विद्या भूषण से रिश्वत ले रहे थे। वहीं निगरानी के डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया है कि शिक्षक ने निगरानी को यह सूचना दी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जो वेतन निर्धारण और प्रशिक्षण का जो वेतन निर्धारण और बकाया एरियर के लिए बीओ द्वारा 7,600 रुपया और अकाउंटेंट द्वारा 7,000 रुपया की रिश्वत की राशि आज विक्रमगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ली गई। जिस आलोक में निगरानी धावा दल द्वारा आज मैं विद्याभूषण आदर्श मध्य विद्यालय गोटपा में कार्यरत हूँ। हम लोग 2016-18 में ट्रेनिंग किए थे और उस ट्रेनिंग का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एरियर था। ट्रेनिंग काल में भुगतान बाकी था और सर्विस बुक का संधारण बाकी था। तो सर्विस बुक में संधारण के लिए सर जो वार्षिक वृद्धि होती है प्रति वर्ष के हिसाब से 500 रुपया मांग रहे थे और जो ट्रेनिंग का संधारण था उसके लिए 2,500 रुपया। और उस ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के दौरान हम लोग का कुछ एरियर बन रहा था। उस एरियर को एरियर में जो भी राशि थी उसका भुगतान करने के लिए 5% राशि एरियर की मांगी जा रही थी, जो हम लोगों को वेतन से भुगतान करनी थी। देश में नेशनल हाईवे पर अक्सर यात्रा करने वाले लोगों के लिए आपको बता दें अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार निजी वाहनों के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी, जिसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। यह पास सिस्टम 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस पास के जरिए निजी वाहन मालिक नेशनल हाईवे पर कम लागत और हाईवे पर आपको बता दें परेशानी होगी मुक्त यात्रा कर पाएंगे। इस पास के तहत वाहन मालिक 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 200 बार टोल से गुजर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, यह सुविधा विशेष रूप से गैर व्यावसायिक वाहनों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम और आपको बता दें निर्बाध यात्रा को मुमकिन बनाया जा सके। वहीं गडकरी ने बताया कि इस पास के लिए जल्द ही NHAI और मॉर्ट की वेबसाइट और राजमार्ग यात्रा ऐप पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए वाहन मालिक पास बनवा सकते हैं। आपको बताया नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जाएगी। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं।
आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति पर सियासत बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां नेता प्रतिपक्ष ने रिश्तेदारों के नाम पर आयोग बनाने का बयान देकर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है, वहीं मंत्री अशोक सिंह ने जब नियुक्ति को आरएसएस कोटा से जोड़ा तो अब आपको बताएं बवाल मच गया है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मंत्री अशोक सिंह से इस बात की हिसाब मांग डाला है कि वे बताएं कि अब कितने अधिकारी आरएसएस कोटा से हैं। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता का बदलाव चाहती है और तेजस्वी को बदलाव के कारक के रूप में देख रही है। वहीं राजद प्रवक्ता ने न्यूज बाइस्कोप से बातचीत में क्या कही है, सुनिए। अशोक चौधरी जी पहले तो जो दावा किए हैं कि दामाद जी आरएसएस के कोटा के बने हैं, तो ये बता दें कि बिहार में जो मंत्रिमंडल है उसमें आरएसएस कोटा के कौन कौन मंत्री हैं, और ये भी बता दें कि जो बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग और पदस्थापना हो रहा है उसमें आरएसएस के कोटा के कौन कौन अधिकारी पदाधिकारी हैं। चूँकि बहुत गंभीर सवाल है और गंभीर सवालों का ऐसे आप जवाब दे करके निकल नहीं सकते हैं। उन सवालों को जो उन्होंने खड़ा किया है उस पर बिहार की जनता जवाब चाहती है। ये जवाब देने की जगह लोगों को भटकाव की दिशा में ले जाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन बदलाव के कारक के तौर पर लोग पसंद कर रहे हैं। चूँकि तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम किया है सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ, अब बिहार को विकास के आयाम से जोड़ा है, रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा है। इससे सारी जनता तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है और सारे सर्वे में स्पष्ट आ गया है कि बिहार में बदलाव होगा तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। सपना देखते रहें, ये आरएसएस की राजनीति करेंगे कि अपनी राजनीति करेंगे कि जनता दल यू की राजनीति करेंगे, पहले ये अपने आप को एडजस्ट कर ले तब जाकर। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री